नमस्ते दर्शकों, आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों की सबसे रहस्यमय और विवादास्पद भविष्यवाणियों में से एक पर चर्चा करते हैं। कलयुग में कल्कि का आगमन। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों से ली गई भविष्यवाणी है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म ब्रह्मांडीय समय को 4 युगों में विभाजित करता है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। हम इस समय कलयुग में हैं, एक ऐसा युग जिसमें धर्म का ह्रास, अधर्म की वृद्धि और बड़े पैमाने पर पीड़ा व्याप्त है। धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में एक अनोखी आत्मा, विष्णु का अवतार का जन्म होगा। यह अवतार कल्कि है, जो विनाश और परिवर्तन से जुड़ा एक उग्र रूप है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कल्कि कोई दुष्ट देवता नहीं है, वह सृजन के लिए आवश्यक विनाश की ब्रह्मांडीय शक्ति है। जिस तरह जीवन के नवीनीकरण के लिए मृत्यु अपरिहार्य है, कल्कि की भूमिका दुनिया से बुराई को साफ करना और एक नए युग की शुरुआत करना है। शास्त्रों में कल्कि के जन्म को अत्यधिक अधर्म की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी उपस्थिति अभूतपूर्व अराजकता, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक विघटन से चिह्नित होगी। यह अत्यंत पीड़ा का समय होगा, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए अपार अवसर का भी समय होगा। कल्कि की भूमिका सिर्फ विनाश की नहीं है, वह मानवता के लिए भी मार्गदर्शक बनेंगे। उनकी शिक्षाएं क्रांतिकारी होंगी, मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देंगी और लोगों को उनकी मान्यताओं और कार्यों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। वह मानवता की चेतना को जागृत करेगा और उन्हें सृष्टि के अगले चक्र के लिए तैयार करेगा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कल्कि के अशांत शासनकाल के बाद एक नए युग का उदय होगा। विनाश की राख से आध्यात्मिकता और सद्भाव का स्वर्ण युग उभरेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कल्कि की भविष्यवाणी विनाश और निराशा की भविष्यवाणी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। धर्म ग्रंथ हमें अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को मजबूत करने, करुणा विकसित करने और एक बेहतर दुनिया की दिशा में काम करने का आग्रह करते हैं। अपने आंतरिक प्रकाश को अपनाकर और सामूहिक भलाई की दिशा में काम करके हम कलयुग के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। याद रखें, डर आध्यात्मिक विकास का दुश्मन है। आइए हम कल्कि की भविष्यवाणी को बुद्धि और समता से देखें। आइए हम सभी इस चुनौतीपूर्ण समय में सकारात्मक परिवर्तन का साधन बनने का प्रयास करें।